हाँ, नहीं तो देवदत्त और सिद्धार्थ मेरे आगे कुछ नहीं, खचक करके समाप्त कर देता। कुमार देवदत्त और युवराज सिद्धार्थ के समक्ष रखे इन घड़ों में एक एक अंगूठी रखी गई है। जो भी पहले अंगूठी ढूंढ निकालेगा वही स्वयंवर की परीक्षा निश्चित करेगा। सिद्धार्थ के घड़े में अंगूठी है ही नहीं। अंगूठी तो स्वयंवर की परीक्षा कुमार देवदत्त ही निश्चित करेंगे। कुमार देवदत्त कहिए। तो मैं खुले हाथों से युवराज सिद्धार्थ को मल्ल युद्ध के लिए ललकारता हूं। खुले हाथों से युवराज सिद्धार्थ को मल्ल युद्ध के लिए ललकारता हूं। और इसमें कोई नियम नहीं होगा। अंत में जो अपने पैरों पे खड़ा रहेगा वही विजयी होगा और वही राजकुमारी यशोधरा की वरमाला का अधिकारी होगा। मल्लयुद्ध, परंतु सिद्धार्थ के हाथों में घाव है, वो कैसे लड़ेंगे? तुम साहस रखो पुत्री। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास ही सिद्धार्थ की शक्ति है। युवराज सिद्धार्थ, क्या आपको कुमार देवदत्त की दी गई चुनौती स्वीकार है?
दो, कुमार देवदत्त सिद्धार्थ को कैसे मारे जा रहा है, और सिद्धार्थ अपना हाथ तक नहीं उठा सकता। कहां से उठाएगा? देवदत्त को हाथों से मारेगा तो उल्टा चोट सिद्धार्थ के उंगलियों को लगेगी। अब बस कुछ पलों में ही युवराज की हार निश्चित है। बस कुछ देर और, एक बार ये औषधि सूख जाए। युवराज, सहन शक्ति भी एक हथियार है। अपने प्रतिस्पर्धी को इतना थका दो कि उसमें शक्ति ही न बचे, फिर अंतिम प्रहार करो। क्या हुआ युवराज? शक्ति क्षीण हो गई। उठ! तो आप क्या हो ज्येष्ठ? अरे अब भी समय है सिद्धार्थ, अपनी पराजय स्वीकार कर ले और बाहर हो जाओ स्वयंवर से, अन्यथा सिद्धार्थ, मैं देव से नहीं तुमसे प्रेम करती हूँ। क्या आप कंचने की जगह यशोधरा को देखना चाहते हैं? मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी दिया, ये स्थान में किसी और को नहीं दूंगा। ऐसा बहादुर क्षत्रिय मैंने पहले कभी नहीं देखा।
इस औषधि के सूखते ही आपकी हथेलियां पत्थर से हो जाएंगी, फिर आपको पीड़ा भी नहीं होगी। क्षत्रिय हो तो तुम जैसे यशोधरा ने सबसे कहा था कि सिद्धार्थ ही जीतेगा। मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत आनंद प्राप्त हो रहा है कि मैं अपनी पुत्री यशोधरा का हाथ विजय युवराज सिद्धार्थ के हाथ में सौंपता हूं। यशो 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 माँ, क्या हुआ गोपा को? बताइए ना। रोशिका, जाओ जाकर राजवैद्य को बुला के लाओ। जी।
ठहरो लौशिका। सिद्धार्थ, राज्य को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे केवल जल पिलाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन से तुम घायल हुए हो, इसने अंजल त्याग दिया है। देखो तो इसे, जब सिद्धार्थ के लिए प्रण ले रही थी तब तो नहीं ले जाई, और अब तू ईश्वर तो बता, ये अन्याय केवल मेरे साथ क्यों? केवल मेरे साथ क्यों? ये कौन? अरे राजा द्रोणोदन, आप कब आए? कब से एक प्रश्न लिए आपके पीछे खड़ा हूं। समझ में नहीं आ रहा कि आपको बधाई दूं या अपने दुर्भाग्य को कोसूं। मैं तो आपसे बधाई पाने का ही अधिकारी हूं। मेरी पुत्री को सिद्धार्थ जैसा शूरवीर और योग्य वर जो मिल गया है। वाह राजा दंडपानी, वाह। रंग बदलना तो कोई आपसे सीखे, और सर्वथा असत्य कहना कोई आपसे सीखे राजा द्रोणोदन। आपने देवदत्त को अपना जमाई बनाने का वचन दिया था मुझे, और आपने सिद्धार्थ के बारे में मुझसे असत्य कहा था कि वो एक शूरवीर क्षत्रिय नहीं, सन्यासी है। वो केवल भाग्यशाली, केवल भाग्यशाली। तो उसे अब पाकर हम भी हो गए ना भाग्यशाली। आप दिल छोटा ना कीजिए, मैं आपके दर्द को समझता हूं। किंतु आप ही ने तो कहा था ना, ये महाराज शुद्धोदन के लिए सिद्धार्थ और देवदत्त एक समान है, तो अब आप भी ऐसा ही समझ लीजिए। आइए उत्सव का आनंद उठाते हैं। आइए, अरे आइए ना।
सत्य कथा पुरुषार्थ कथा